तुम झूठे हिंदू हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हें घंटा दे दिया बजाने का, घंटा बजा रहे हो मंदिर में, कुछ नहीं। तुम्हारे हिस्से की अडानी को दे दी सारी संपत्ति। दूसरी बात यह है कि तुम्हारे हिस्से का अभी अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच है, लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश के अंदर तुम्हें चुनाव लड़ने के रिजर्वेशन खत्म कर दिया। ग्राम प्रधान भी ना बन पाओगे, मेंबर भी ना बन पाओगे, नगर पंचायत में चुनाव तुम लड़ नहीं पाओगे। अरे कम से कम SC ST का लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, MLC, उनके कम से कम रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन तो है। तुम्हारे दौर तक घंटा है, कुछ भी ना है, घंटा बजा रहे हो। उनके कहने पर ये कह रहा हूँ, क्या कोई अकेला गवर्नमेंट बना सकता है? देश में 52% OBC है। जो गौतम अडानी के शेयर डूबे हैं, दरअसल उस पैसे का इस्तेमाल दूसरी तरीके से राजनीति में होने वाला है और उसका प्रयोग भाजपा जो है वो करेगी। लेकिन वित्तीय स्रोत जो कंपनी है हिंडनबर्ग, उसकी जो रिपोर्ट है उस पर मुकदमा करने की बात अडानी समूह ने जरूर कही है, लेकिन कंपनी भी अपने इस रिपोर्ट पर अड़ी है और उनकी इस चेतावनी को एक्सेप्ट भी कर रही है। उन्होंने कहा है कि वो आए और अगर हमारी रिपोर्ट गलत है तो हम पर कानूनी केस करें। फिलहाल स्थिति अगर इस तरह की बनी है और इस तरह का जो आप जिस तरह की आप सामने आ रही हैं चीज़ें, तो क्या लगता है कि इसका प्रभाव जो है वो आने वाले वक्त में जो है वो और दुष्प्रभावित होंगे? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। जब इस तरह से मैनेज किया जाएगा ना, डरने लगेगा, क्योंकि चुनाव के लिए पैसे की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। सबसे ज़्यादा फंडिंग कौन करेगा? अडानी करेगा। अडानी के सिवा तो कोई करेगा नहीं। क्योंकि और एक और नई बात बताऊं, मैं आजकल जो पढ़ रहा हूं, मैंने कल भी पेपर पढ़ा, एक BBC डॉक्यूमेंट्री जो दिखाई जा रही है आजकल, उसमें 2002 के जो गुजरात में दंगे मोदी जी ने कराए थे, मोदी जी ने जो दंगे कराए थे या बीजेपी गवर्नमेंट में उस समय हुए थे, वहां पर जो व्यवस्था बनी थी और उस पूरी स्थिति को BBC ने पूरी असलियत, सच्चाई, 100% सच्चाई डॉक्यूमेंट्री में दिखाने की बताइए। उससे ये क्या करिए गवर्नमेंट, कह रहे कि हम उस पर केस करेंगे और देश में वो गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, गलत तरीके से बताया जा रहा है। अरे गलत तरीके से नहीं, 2002 के जो दंगे हुए थे, किसने कराए थे, कितने लोगों को, मोमडनों को जलाया था, मारा था, तंदूर कांड में उन्हें डाल कर उन्हें हम उसमें डाल दिया था। तो वो डॉक्यूमेंट्री भी सच्चाई दिखा रही है। वो अब तो आने वाला है। अब लोग आने वाले 2024 में जो चुनाव होगा ना, वो कभी बीजेपी जीत नहीं पाएगी। ये डेफिनेटली लोग समझ चुके हैं। उस पर तो अमेरिका ने भी कह दिया है कि प्रेस की आज़ादी पर हम कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल, प्रेस की आज़ादी है। प्रेस की आज़ादी में हमें भी आज़ादी है। हम इसलिए बोल रहे हैं, आप इसलिए पूछ रहे हैं। भारत में जो आर्टिकल 19 है, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसमें ये सीधा सीधा क्लियर कट कहा है कि आप अपनी बात को रख सकते हैं। देश के पढ़े लिखे, बीइंग ए नौजवान और देश के पढ़े लिखे होने के नाते मैं अपने भाइयों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप समझो, आपके साथ चाल चली जा रही है, बड़े ऊंचे लेवल की बात है। आप तक तो 10% भी नहीं पल्ले पड़ेगी जिस लेवल से वो काम करते हैं। आप बताइए, एक बार प्रधानमंत्री बीजेपी सरकार में आई है, पूरी तरह से एक बार में ही तुम्हें देख लो कहां से कहां ला दिया है। संविधान को बिल्कुल नस्ते नाबूद करने जा रहे हैं, लोगों का कैरियर चौपट कर दिया। आप बताइए, अभी वरुण गांधी जी को सुन रहा था मैं एक जगह, वो खुद कह रहे थे कि 10 लाख पद तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में नौकरियों के पड़े हैं। क्यों नहीं भर रहे भाई? आप क्यों नहीं भर रहे? 10 लाख जो पद हैं, बताइए ना, क्यों नहीं भर रहे भाई? आप ना, आप रिटायरमेंट करे जा रहे हैं, आप सेना में भर्ती नहीं कर रहे हैं। आप एक बात बताइए कि एग्रीकल्चर के जो आप कानून लेके आए वो गलत लेके आए, आप नोटबंदी लेके आए वो गलत लेके आए, आपके हिसाब से चलता रहे तो सब कुछ है। इसका मतलब है कि आप, देखा जाए तो असली जो विश्वघात कर रहे हैं ना आप देश के साथ में, तो आप कर रहे हैं। तो मैं साथियों, लेकिन कुछ ऐसे अंधभक्त हैं जो उनकी टट्टी तक चाटने को तैयार है, मूत पीने को तैयार है कि कैसे हमें मूत मिल जा, टट्टी मिल जा। और गाय के गोबर खा रहा था एक बदतमीज कुत्ता, मैंने देखा था, गाय का गोबर नुखा रहा था और गाय का मुंह ऐसे पी रहा था। अरे मानव, तेरी बुद्धि कहाँ चली गई? अरे तेरे भारत माता क्यों नहीं ना तू समझाती? ये कैसे कमीन लोग पैदा हो गए हैं देश में जो बर्बाद करे दे रहे हैं। हम रात दिन में जब हमें शुगर हो गया, ये सोच सोच के हमारे भाई को शुगर हो गया, हमारे भाइयों को, जो हमारे जो एक्टिविस्ट हैं उन्हें शुगर हो गया सोच सोच के। और इतने लाखों करोड़ों लोग देश में समझाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अंधभक्तों, तुम्हारी बुद्धि में क्यों नहीं आ रहा? खासकर मैं ये कह रहा हूं, क्या कोई अकेला गवर्नमेंट बना सकता है? देश में 52% OBC है, उससे झूठा तुम्हें भैया ठप्पा मार रखा है कि तुम हिंदू हो, तुम झूठे हिंदू हो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें घंटा दे दिया बजाने का,
घंटा बजा रहे हो मंदिर में, कुछ नहीं, तुम्हारे हिस्से की अडानी को दे दी सारी संपत्ति। जो तुम्हारे बच्चे नौकरी लगने चाहिए थे वो पीछे हटा दिए। ओबीसी के सबसे ज्यादा फौज में जाते हैं ना, वो फौज में जाते हैं सबसे ज्यादा ओबीसी वाले, जितने जाट हैं गुजर हैं, मैंने ज्यादातर देखे हैं, मेरे भाई हैं वो, मुझे दुख है उनके बारे में, मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो उन्हें नौकरी से खत्म कर दिया कि आप अग्निवीर बनोगे। अग्निवीर इतनी अग्नि लगा दी तुम्हारे अंदर, तुम्हारे फिर भी समझ में नहीं आई। दूसरी बात यह है कि तुम्हारे हिस्से का अभी अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच है, लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश के अंदर तुम्हें चुनाव लड़ने के रिजर्वेशन खत्म कर दिया। अरे नकली हिंदुओं, तुम समझो, तुम देश के मालिक हो, देश छीन लो इनसे। मैं कह रहा हूं, ये जो अडानी पदानी को जो दुनिया भर की संपत्ति दे रही है, तुम्हें मालिक बनना चाहिए था, तुम्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए, और तुम्हें गृह मंत्री बनना चाहिए, तुम्हें मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तुम्हें राज्यपाल बनना चाहिए, तुम्हें वीसी बनना चाहिए। अरे तुम्हें ही तो बनना चाहिए सब कुछ। तुम अपने अपने हिस्से का अधिकार दूसरे को क्यों दे रहे हो? दड़ी उठाने में उन्हें अधिकार नहीं चाहिए, उन्हें मंदिर चाहिए। दड़ी उठाने में, चप्पल उठाने में, पत्तल उठाने में मजा आ रहा क्या भैया? राजा बनने में जोर पड़ रहा क्या? अरे 3% पंडित गौतम बुद्ध नगर में, अरे गुजरो, तुमने उसको महेश शर्मा को एमपी बना रखा है, धीरेंद्र को तुमने जो वहाँ एमएलए बना रखा है, सगरा इलाका गुजरों का पूरा गौतम बुद्ध नगर, तुम पे एमएलए की सीट और एमपी की सीट ना छीनी गई। 1.5 आदमी बताओ वहाँ वो बना रखा। तो मैं भैया दो आदमी नीरज भी तो है। हाँ बिल्कुल, मैं आपसे हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ ओबीसी वालों, उस जो तुम्हारे सर पर जो झूठा ये रख रखा है ना, ये आपके सर पर स्वापा बांध रखा है, हिंदू हो तुम, हिंदू नहीं हो, तुम दलित हो, दलित, देश के मालिक हो। 52% यदि तुम्हारा हिस्सा किसी कंपनी में तो मालिक बन जाओगे, देश को संभालो, अपने हाथ में लो, तुम राजा बनो, हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। जितने SC ST हो हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तुम्हें राजा बनाना चाह रहे हैं भैया, तुम राजा बनो, देश के राजा। और भी कुछ ना आता मंदिर ने छीन लो, कह के 1000 करोड़ मंदिरों में आवे कि बाबा वहाँ उसे जलाइड होते रहोगे, बच गए बस। योगी जी ने फूल बिखेर दिए, भाई में खुश हो जाओगे, उससे बात नहीं बनेगी। किसी मंदिर में राजा बनो। तिरुपति बालाजी पर 2400 करोड़ रुपए आता साल में, 2400 करोड़ चढ़ावा, रईस बन जाओगे, एक आध सीट घेर लो, तुम्हें लात मार कर निकाल देंगे, तुम्हारी इतनी औकात है। देख लो, तुम्हें कुछ ना समझ रहे, तुम्हें केवल ये नौकर बना कर रखना चाहते हैं तुम्हारी आने वाली। और अरे अपने वोटों को संभालो, राजा बनो, खुद सत्ता को छीनो, अपने हाथ में लो सत्ता को। ये 1.5 आदमी 2% 3% तुमने राजा बना रखे हैं, समझ जाओ, हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। SC समझ गया, ST समझ गया, सरदार समझ गए, और भैया यादव समझ गए, मुसलमान पूरा समझा पड़ा है, आदिवासी सारे समझ गए। अरे 52% तुम्हारी खोपड़ी पे कैसा बिजली पड़ रही है, तुम क्यों ना समझ रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब होगा क्या? तुम्हारा राजा बन जाओ, तुम राजा बनने लायक हो। मैं और कितना समझाऊं तुम्हें, बताइए? इतना मैं समझा चुका हूं। तो साथियों, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ये जितनी लुटाई करवा रहे हो तुम करवा रहे हो। जो गौतम अडानी पैसा लेके जा रहा, तुम्हारी वजह से लेके जा रहा। देश में जितना भी ढंप बैठेगा ओबीसी की बदौलत से बैठेगा, क्योंकि तुम अपने अधिकारों को जान नहीं रहे हो, तुम्हें क्या करना चाहिए समझो। तो इसलिए साथियों, यदि कोई भूल चूक हो गई हो आपके लिए गुस्से में, उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं फिर यही कहना चाहूँगा, तुम देश के राजा हो, और नहीं तो आज तो गौतम अडानी ने 2.25 लाख करोड़ का डंप करा, आने वाले समय में सभी करेंगे, और ये लूट लूट कर भाग जाएंगे, देश को खाली करके भाग जाएंगे, इनको कुछ ना। ये तो जो सत्ता में है ना आज भी, वो भी यूरिया से आए थे, इस देश के थे ही ना वो, तो वो अपना देश नहीं मानते इसे, क्योंकि देश आज़ाद कराने में उनका कोई योगदान नहीं था, कोई भी योगदान नहीं था देश आज़ाद कराने में। और जिन्होंने देश आज़ाद नहीं कराया, उनकी औलाद बहनचोद देश के राजा बनी पड़ी है। बताओ, मुख्यमंत्री, मंत्री, अरे मजे ले रहे हैं। हमें तुम्हें तो कीड़ा समझ रहे हैं, गंदी नाली का कीड़ा। जब रोड पे चले हैं ना, हमें तो कुचल का भाग जा, नहीं समझे, हटे साले कीड़े कहाँ से आ गए, हमें तो कीड़े समझ रहे हैं, गंदी नाली के कीड़े समझ रहे हैं हमें तो ये समझे ना, ये कुत्ते क्या कर पाएंगे, भूखते भूखते नहीं मर जाएंगे। लेकिन नहीं, गलत कह रहे हो, भूखने वाले कभी आराम से नहीं बैठते, काटेंगे तुम्हें, ऐसा काटेंगे तुम्हें, 14 इंजेक्शन ना ऊपर पहुंचा देंगे, टेंशन ना लो। और आने वाले समय में ओबीसी, ST, मुस्लिम, यादव, गुजर, इनका ही शासन रहना, ये डेफिनेटली बता रहा हूँ। अडानी तो जेल में जाएगा, जैसे राहुल गांधी इस समय देश की परिक्रमा पर लगे हुए हैं, इनकी हालत खराब होने लगी है, तेजेंद्र भाई इनकी हालत खराब हो गई है। यही सोच रहे हैं कि भाई इसे कैसे, इन्होंने बम फटवा दी जम्मू कश्मीर में, डर के मारा, अभी बम फटवाए इन्होंने, बम फट गए। अरे जब तुम चलो पूरा 14 साल, 2014 के बाद तो बम ना फटे, अब बम फट गए जी।
राहुल गांधी ने वहाँ झंडा फहरा दिया और विपक्ष सगरा एक होने जा रहा। तो उस विपक्ष जब जीत के भी आएगा तो उसे खरीदने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा चाहिए तो अडानी के द्वारा ये काम कराया जा रहा है कि आज अपने शेयर डाउन कर दे और उस पैसे को हमें दे दे, जिसे हम चुनाव में आने वाले में लगा देंगे साथियों। और कुछ नहीं, प्लानिंग है पूरी तरह से, देश को हाईजैक करने की प्लानिंग है, समझो साथियों। मैं यही कहना चाहूँगा, अपने बच्चों को पढ़ाओ और इनकी चाल को समझो साथियों। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय साथियों। चलिए वकील साहब, आपने काफ़ी उत्तेजित होकर ये पूरी बात कही, तो जाहिर तौर पर अडानी समूह के शेयरों में जो गिरावट आई है उसको देखकर आर्थिक संकट का जो एक साया है वो मंडराने जरूर लगा है, और इसको देखते हुए बड़े बड़े जो अर्थशास्त्री हैं वो इस पर अपनी चिंता भी जाहिर कर रहे हैं। दिल्ली से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।